वेलकम बैक नाज़रीन एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा सां ॻाल्हि जो सिलसिलो जारी है। सेनेटर JUF जा कामरान साहब, अभी कानून साजी के मामलात चले और अपोजिशन ने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे इन कानून साजी के हवाले से। आपको तो याद होगा कि आर्मी एक्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये वाली बॉल समझें कि पार्लियामेंट की तरफ फेंकी थी कि भाई आप कानून साजी करें। तो इसकी कोई ख़ास तवक्को है कि जबकि एग्जाम्पल मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कानून साजी करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को और हम कानून साजी को छेड़ नहीं सकते, तो कोई रिलीफ की तवक्को है? सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला भी मैं नहीं कह सकता कि कौन से हरूफ में लिखने के जो ना वो मुतकाजी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई कानून मौजूद नहीं है एक्सटेंशन का, पार्लियामेंट कानून साजी करे, मगर जब तक पार्लियामेंट कानून साजी नहीं करती हम 6 महीने इनको देते हैं। तो जब कानून मौजूद नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ से उनको ये 6 महीने दिए थे, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आई है। तो जो किरदार उस वक्त पार्लियामेंट का उसके बाद रहा शर्मनाक, जो कुछ फैसला किया गया एहतराम के साथ मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो क्या पार्लियामेंट इस तरह का इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकती है कि जो पार्लियामेंट में की हुई कानून साजी को रद्द करने की कोई रूलिंग शूलिंग या इस तरह का फैसला दे सकती है आपके ख्याल में? सुप्रीम कोर्ट जो आप अपोजिशन ने जाने का फैसला किया है ना कि जो पार्लियामेंट में, जी बिल्कुल तो दे सकती है। आपके ख्याल में कानूनी है? जी दस्तूर बनाने वालों ने 2 प्रोविजंस इस तरह से रखी थी। एक प्रोविजन इस तरह से कि अगर कोई ऐसी दस्तूर साजी हो जाए जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो और ज़ाहिर है दस्तूर कानून साजी तो पार्लियामेंट ने करनी है, तो उसको ले जाया जा सकता है शरीयत कोर्ट में। और कोई ऐसी दस्तूर साजी हो जाए जो दूसरी दस्तूर की बाकी प्रोविजंस के ख़िलाफ़ हो, बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो, कोई रीज़नेबल ना हो, तो उसको ले जाया जा सकता है हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 8 के टच स्टोन पे। तो ये रास्ता तो मौजूद है, अब इसके ऊपर डिबेट है कि ले जाया जाए या ना ले जाया जाए। ये सारा प्रोसीजर कितने टाइम का है? सारा प्रोसीजर आपको फाइल करने का प्रोसीजर तो 1-2 दिन का होता है, मगर वो जाहिर है उससे पहले आदमी ने डिस्कस करना होता है उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, कि करा जाए ना करा जाए, ये सारा कुछ देखना पड़ता है। फिर फैसला कब आता है, कितनी देर लगती है उसमें बहस में, ये फिर अलग से सवाल है। महीनों का सफ़र है या सालों का है? ये नहीं, सालों का तो नहीं है। मेरे ख्याल में तो कोई केस भी जो है ना 4-5-7 दिन से ज़्यादा चलने का नहीं होता। वो अगर उसको महीनों तक कोई फैला दे तो फिर मर्ज़ी है फैलाने वाले की, या जो फैलने दे उसकी मर्ज़ी है, मगर कोई भी केस 2-4-5-7 दिन से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अभी जो अपोजिशन ने फैसला किया है कि इकट्ठा जाना है, तो आपके ख्याल में सबकी जो पिटिशन या जो अपील जब जो भी होगी एप्लीकेशन वो इकट्ठी होगी, अलग अलग पार्टी से फाइल होंगी कि मेरा ये रिजर्वेशन है, मेरे ये खदशात हैं? देखिए, उसमें 2 राय हैं इस वक्त तक भी। एक ये कि सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो लीड करे, पहली पिटिशन वो फाइल कर ले और बाकी पार्टियां उसको फॉलो करें। अब ये भी उनमें फॉलो करने वालों में ये मुमकिन है कि अलग अलग हम कर लें, इकट्ठी भी की जा सकती हैं। अलग अलग करने में तो ये है ना कि हर पार्टी इंडिपेंडेंट होगी, वो अपने एडिशनल ग्राउंड भी ले सकती है, अपनी नुक्ता नज़र से जो है ना वो उसको चैलेंज कर सकती है। इकट्ठे में तो फिर ज़ाहिर है जिसने बनाया फिर उसका नुक्ता नज़र होगा, तो मुमकिन तौर पे अलग अलग हो सकता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में से फैसला किसी तरह अपोजिशन की मनपसंद आइडियल पोजीशन का नहीं आता, तो आपके ख्याल में बतौर सियासी पार्टी, सियासी लीडर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ही तहती इलेक्शन में हिस्सा ले लेना चाहिए सियासी पार्टीज़ को? देखिए, 2 बातें हुआ करती हैं। एक दस्तूरी जद्दोजहद होती है, कानूनी जद्दोजहद होती है, और उसके बाद जो है ना फिर सियासी जद्दोजहद होती है। सियासी जद्दोजहद में जो है ना वो फिर उसका फैलाव जो है ना मुख्तलिफ समत में होता है। कुछ चीज़ें जो है ना वर्टिकल उसमें समत लेती हैं, कुछ चीज़ें जो है ना हॉरिजॉन्टल लेती हैं, फिर मुख्तलिफ तरह से जो है ना वो उसका वो होता है। तो पहले जो है ना इसको रेजिस्ट करने की कोशिश की गई पार्लियामान में। पार्लियामान में 34 बिल जो ना एक दिन में पास करवाए गए, और उसमें जो पास करवाए गए ये भी इवन जो ना किसी को नहीं पता, अगर हुकूमती कोई शख्स जो है पार्लियामान का मेंबर अगर उन बिलों के नाम बता दे, एग्जैक्ट तादाद मैं आपको 34 बता रहा हूँ, तो चलें ये एग्जैक्ट तादाद चली जाएगी, उनको इवन तादाद भी पता नहीं होगी। अच्छा। तो जब नाम नहीं पता तो फिर उसके अंदर बिल में क्या था, लिखा क्या था, जिसको कानून बनाया, बिल दुरुस्त तौर पे कानून बना, गलत तौर पे बना,
तो ये जब इस तरह की कानून साजी की जाएगी तो एक दस्तूरी तरीके को बिल्डोज करने की बात है, मगर वहाँ पे एक रेजिस्ट किया गया, वो रेजिस्टेंस जो है ना वो एक दस्तूरी तरीका था। चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में, वो भी एक दस्तूरी और कानूनी तरीका है। कुछ नहीं होता तो उसके बाद जो है ना वो मामला पब्लिक के हाथ में चले जाएंगे, फिर जो है ना मामला दस्तूरी और कानूनी तरीक़ों से आगे निकल जाएंगे। तो अगर जो है ना हुकूमत के पीछे लोग इसको दस्तूरी और कानूनी तरीक़ों से आगे ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं। फिर किसी दिन फिर ये होगा कि किसी जगह पे भी जहाँ पे इलेक्शन होगा और मशीन जो है ना, जिस तरह से आप पेट्रोल डलाने जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उसमें मशीन लगा होता है और उसमें जो ना आप कहते हैं 1000 का पेट्रोल डालो और वो 600 रुपये का पेट्रोल डालता है। तो किसी दिन लोगों को अगर ये शक हो गया तो वो जगह वो उसको होस्टेज करेंगे उस हमले को लोग। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में जैसे कि आदमशुमारी को बुनियाद बना के इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन कराने के हवाले से रुकावटें आई हैं, ये सामने है कि बल्दियाती इलेक्शन गुज़श्ता साल होने थे लेकिन वो जो सेंसस के मामला हुए PM अप्रूवल दे, आपके ख्याल में अगर कानून साजी तो हो गई है और इसी मामले को डिले किया जा सकता है इस बुनियाद पे कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीनें नहीं आई, $1.5 डॉलर ये फ़लाँ रकम नहीं है, तो इलेक्शन डिले हो सकता है और आगे जा सकता है 23 के बजाय 24-25? आगे शायद जाना मुमकिन ना हो, वो फिर मैनुअल पे इलेक्शन हो जाएंगे कानून साजी मौजूद होने के बावजूद। साजी के बावजूद भी कानून तो पहले भी मौजूद था। देखिए ओवरसीज़ का कानून भी मौजूद था और इसका भी कानून मौजूद था, मगर उसमें कानून में ये लिखा था कि पायलट प्रोजेक्ट होंगे, उसके लिए तरीक़ेकार वज़े किए जाएंगे और वो ये मामला छोड़ दिए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। आप सेक्शन 94 देख लीजिएगा और सेक्शन 103 देख लीजिएगा 2017 वाले एक्ट का, तो कानून जो है पहले से मौजूद थे। ये तो खामखा जो ना वो दूसरों के बनाए। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो अपने मैनुअल तरीके से इलेक्शन कराए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इलेक्ट्रॉनिक का भी पहले से इख्तियार मौजूद था और मैनुअल का भी इख्तियार मौजूद था, दोनों इख्तियार मौजूद थे, मगर एक वो ग्रेजुअली और एक प्रोसेस जो है ना उनको कहा था कि वो देखें, एग्जामिन करें, क्योंकि हर चीज़ को जब नई चीज़ आती है तो उसको देखना पड़ता है कि ये चीज़ जो है ना वो ठीक है, हमारे माहौल के मुताबिक है, हमारे अवाम उसको समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, उसके नताइज क्या होंगे। तो ये सारा कुछ जो है समझने की कोशिश करनी थी इसको पायलट प्रोजेक्ट शुरू करके, और ये कानून मौजूद था मगर वो उस वक्त नहीं किया गया। ये एक ड्रामे बनाए गए, ये दूसरों की मंसूबों पर जिस तरह से तख्तियाँ लगाते हैं उसी तरह से इस मंसूबे को भी जो है ना एक तरह से तख्ती लगाई गई। इनफैक्ट ये फोर्स कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि प्रोक्योर करें मशीनें, और मतलब वो मशीनें लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मशीनें लेके आप मतलब इसके ऊपर जो है ना बिलियंस रुपये लगा देंगे और उसके बाद अगर फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो है ना ये सारा कुछ ये फ्लॉप हो गया और उसके बाद इन्होंने यू टर्न ले लिया तो फिर क्या होगा। तो वो कानून में जो गुंजाइश पहले से मौजूद थी कि पायलट प्रोजेक्ट शुरू करें और उसके बाद जो है ना उसके नताइज देखें, वो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर। वैसे जिद्दत लाने के लिए तो PMLN ने RTS वगैरह निज़ाम 2018 में खुद ही लाए थे ना, तो उनको नुकसान हुआ। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ जाती है, इसका भी ये काम भी PMLN ने और बाकियों ने मिल के किया हुआ था। मैं आपको सेक्शंस रेफर कर रहा हूँ, 94 भी देख लीजिएगा, 103 भी देख लीजिएगा। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके हवाले से है और एक जो है ना इस फिर अब मुखालफत क्यों कर रहे हैं PMLN? बात यह है कि मुखालफत इस बात पे है कि एक चीज़ जो है ना आप मुसल्लत कर रहे हैं। वो पायलट प्रोजेक्ट थे, मतलब पायलट प्रोजेक्ट ये था कि एक हल्के में शुरू कर लीजिए, उसके नताइज देखिए, फिर उसके बाद देखिए कि अपने पब्लिक का रद्द अमल उस पर क्या है, पब्लिक उसको समझ पाई है नहीं पाई है, जो इलेक्शन करवाने के ज़िम्मेदार हजरात थे वो समझ पाए हैं नहीं समझ पाए हैं। ये सारा कुछ देखना था और उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचना था। ये इनको जल्दी है बहुत कि पहला इलेक्शन RTS से, अब इलेक्शन EVM से। तो इस सियासी पार्टियों में से अपोजिशन की कौन सी पार्टी का ज़्यादा फेवरेट सिस्टम था? आपने तो कहा PMLN का भी ये सिस्टम था, उन्होंने ही मुतारिफ करवाया था। मैं कह रहा हूं, सब पीपल्स पार्टी की ज़्यादा मुखालफत है या आप JUF ज़्यादा मुखालफत करती है कि ये नहीं होना चाहिए? देखिए कुछ जिद्दत का कोई मुखालिफ नहीं होता, हम मुखालिफ हैं बेईमानी के। पहले भी बेईमानी की गई, हम उसके मुखालिफ थे। जिद्दत की मुखालफत कोई नहीं करता अगर उससे ईमानदारी, फेयर और फ्री जो है ना इलेक्शन हो, इस पर किसी का कोई एतराज़ नहीं हो सकता। मसला ये है कि यहाँ पे जो है ना आप अगर कोई ऐसा जो है ना उसका सॉफ्टवेयर डेवलप कर दें कि हर 100 वोट के बाद 50 वोट जो है ना वो आपको जा रहे हैं। सही ठीक है जी, चिप बदली करनी है ना, चिप को जो है ना करप्ट करना है ना आप। वो तो मैनुअल पे भी हो जाता है ना, मैनुअल पे भी हो जाता है, मगर इस पे बड़ा आसानी से होता है, पकड़ा नहीं जाएगा ना। देखिए ये आपने मोबाइल पे देखा ना, मोबाइल कितना कीमती होता है, 3-4 लाख रुपए का आजकल आ रहा है। उसका इस्तेफादा तो अपोजिशन भी ले सकती है। हाँ,
अगर वो कंट्रोल सिद्ध में अगर हो, अगर कंट्रोलर आपके साथ मिला हो, तो मतलब फ़ायदा तो हर तरफ से है। कंट्रोलर की मदद से, लोगों का डर कंट्रोलर से है। सही। मतलब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन वठंदा ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ ॿिया राज़ से